अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। और आज की वीकली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि एक एग्रेसिव डंप जो है हमें गोल्ड में और सिल्वर में देखने को मिला, और इसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये गोल्ड क्रैश हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड में करेक्शन, एक एग्रेसिव करेक्शन देखने को हमें मिली। और क्या हम इसको मज़ीद बुलिश देख सकते हैं या फिर हम बेरिश होंगे? हमें किन एरिया से बाय में बैठना चाहिए और किन एरिया से सेल में बैठना चाहिए, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। करंटली सबसे पहले तो देखें, एक चीज़ याद रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई भी पेयर आप दुनिया का कोई भी पेयर उठा लें, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो चलता जाए और उसमें कोई करेक्शन ना आए। मतलब आप देख लें, खुद देख लें, इन एरिया से डेली टाइम फ्रेम का आप ओपन करेंगे तो 4500 से जब गोल्ड निकलने लगा तो उसने कोई करेक्शन ली थी इन एरियाज़ में, कोई डेली टाइम फ्रेम में कोई आपको रेड कैंडल नज़र आई थी? आपको इवन के मंथली में भी अभी तक कोई करेक्शन नज़र नहीं। ये तो अभी डेली की करेक्शन आई है ना। अभी तो डेली की करेक्शन आई है। कल को अगर अल्लाह ना करे, कल को मंथली करेक्शन आ गई, अभी तो वो भी पेंडिंग है। वो भी पेंडिंग है, वो भी इन एरियाज़ तक पेंडिंग है, वो भी इन एरियाज़ तक पेंडिंग है। अगर वो करेक्शन देखने को मिली तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे गोल्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल गोल्ड का नामो-निशान नहीं। लेकिन मसला ये होगा कि गोल्ड अपनी करेक्शन पूरी करेगा, लोग उसमें आप पैनिक में आ जाएँगे। अभी वीकली की करेक्शन बाकी है, डेली की करेक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल सब चीज़ें देखेंगे, एक-एक चीज़ करके एनालाइज़ करेंगे कि गोल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है। ओवरऑल देखें, राइट नाउ जो करंट प्राइसेस हैं वो 480-60 पे क्लोज हुई हैं। ओवरऑल इसका मेन जो रीज़न था इसका गोल्ड का, देखें इस वक्त आपके पास हम डेली टाइम फ्रेम से वीकली एनालिसिस शुरू करेंगे, मंथली एनालिसिस, क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ा डंप आया गोल्ड में। एग्रेसिव मंथली में देखें तो रेड कैंडल भी नहीं क्लोज हुई, एक विग करके क्लोज कर दी है। तो अब मार्केट का सिचुएशन ये है कि वीकली में तो एक वीकनेस शो हुई है, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस गोल्ड ने शो की है। मंथली कैंडल जिस तरह क्लोज की है उस हिसाब से एक वीकनेस शो हुई है। अगर हम वीकली कैंडल में चेक करें तो वीकली कैंडल में भी हमें एक रेड कैंडल क्लोज देखने को मिल रही है। अभी तक इससे रिट्रेसमेंट ज़ाहिर नहीं होती। जिन लड़कों ने रिट्रेसमेंट की क्लासेस ली हैं, जिन लड़कों ने स्ट्रक्चर की क्लासेस ली हैं, उनको पता होगा जब तक ये लो अगली हफ्ते के अगर लो इसको ब्रेक करी तब जाके अगले हफ्ते में रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। तब उसके बाद आप क्या कम समझेंगे? उसके बाद हम समझेंगे कि हाँ, अब गोल्ड इन एरियाज़ तक जा सकता है, इन एरियाज़ तक या फिर इन एरियाज़ तक जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप ये नहीं कह सकते। और हम इससे पहले डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में आपको आइडिया हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त गोल्ड की सिनेरियो ये है कि इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब कि मार्केट मोमेंटम बुलिश था और बुलिश मोमेंटम में रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट के बाद अपने हाई को ब्रेक किया है, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब मार्केट के चांसेस कहाँ से अपसाइड पे जाने के हैं, किन एरिया से मार्केट अपसाइड पे जा सकती है, वो देख लेते हैं। एक चीज़ वो देखने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को सिंपल समझाना चाहता हूँ। देखें, जब भी एक बुलिश मोमेंटम होता है या बेरिश मोमेंटम होता है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हुआ, तब मार्केट के पास 3 सिनेरियोज़ होते हैं। इन 3 सिनेरियोज़ पे मार्केट चलती है। अगर उसने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो 3 सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, हल्की सी रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन पुल बैक करती है और इधर से ही बाय निकल जाता है। ये एक टाइप ऑफ बुलिशनेस है जिसमें मार्केट अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के एरिया पे आती तक नहीं है। ये तब होता है जब मोमेंटम एक्सट्रीमली स्ट्रांग बुलिश का चल रहा होता है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोमेंटम आता है जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिस एरिया का हुआ कर चुकी होती है गोल्ड, मार्केट आती है उस एरिया पे और उस एरिया पे टैप करती है। एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे हुआ उस एरिया पे टैप करने के बाद सीधा अपसाइड पे निकल जाती है और अपना पिछला हाई भी ब्रेक कर देती है। तीसरे टाइप का ये है कि मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया, फॉर एग्जांपल इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया से नीचे आके अपने लो को टैप करती है और पे निकल जाती है। तो ये 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के डिफिनिशंस हैं कि एक मोमेंटम को, बुलिश मोमेंटम को या बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए 3 जरूरी है। तो ये आपने समझ लिया कि 3 जरूरी है। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल के मल्टीपल टाइम ऐसे हुआ है कि गोल्ड ने क्या किया है कि बहुत सारी टाइम ऐसे हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मार्केट ने कौन सा सिनेरियो लिया है? ये एक मोमेंटम बुलिश, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद अब मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और सीधा ही ऊपर निकल गई, इस एरिया को टैप तक नहीं किया, तो ये हमारे पास ये वाला सिनेरियो बन गया। ये वाला सिनेरियो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला सिनेरियो बन गया। फिर काफी दफा ऐसे होता है कि गोल्ड अक्सर ऐसा करता है, अक्सर औकात ऐसे करता है कि मार्केट ऐसे करती है कि अपने बुलिश ये मोमेंटम, फॉर एग्जांपल मोमेंटम बना बाय का, ये आप देख सकते हैं कि एक बाय का मोमेंटम बना, इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टैप करके ऊपर निकल गई। इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर से ही ऊपर निकल जाती है और कुछ सिनेरियो में लो को टैप करती है। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो को आपने डिफरेंट तरीके से समझना होता है।
अभी अगर करंटली हम एनालाइज करें, ये 3 सिनेरियो तो आपको आइडिया हो गया कि बुलिश मोमेंटम के लिए ये 3 सिनेरियो ज़रूरी हैं। इन तीनों में से एक भी प्ले हो जाएगा तो हम देख लेते हैं उसको। अभी करंटली अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लें, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इस वक्त एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब मार्केट के पास ये है कि या तो फिर मार्केट हमारे पास ऐसा करे कि इन एरिया से इस एरिया पे आए, बुलिश मोमेंटम दे, या फिर इन एरियाज पे आए, बुलिश मोमेंटम दे, या फिर इधर से ही बुलिश मोमेंटम दे। अब वो हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम में हमें कौन से लेवल्स मिलते हैं, किन एरियाज पे देखते हैं। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपने नोट करना है, आगे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और ये एरिया जो है तकरीबन 4384 से लेके 4236 का एरिया वीकली हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एरिया है। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि अगर इनकेस मार्केट आती है तो फिर इन एरिया से हमें बाय दे सकती है। रीजन क्या है, मैं इन एरियाज में भी बाय क्यों नहीं देख रहा जहाँ पे राइट नाउ है, अभी उस एरिया पे भी बताता हूँ कि वहां पे भी क्यों। अभी इनकेस मार्केट मजीद नीचे आती है, नीचे आती है तो ये एरिया है 4384 से लेके 4236 का एरिया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो ये ग्रीन बॉक्स तो हमें वीकली का सपोर्ट है ना, ये ग्रीन बॉक्स वीकली का सपोर्ट है, याद रखें ग्रीन बॉक्स वीकली का सपोर्ट है। और यहाँ पे ब्लू बॉक्स हमारे पास ये सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई है और अगेन मार्केट उस साइड पे आ रही है। तो ये जो एरिया है ये ग्रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वीकली मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है और डेली का सपोर्ट भी पड़ा है। एक लास्ट होप फॉर द बायर्स डेली टाइम फ्रेम में 4341 से लेके 4270 का एरिया, ये डेली सपोर्ट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब डेली का ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट, इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया ना तो इंस्टेंटली टेस्ट करके अपसाइड पे निकल गई। तो ये एरिया ऑलरेडी टेस्टेड है, मिटिगेटेड है, टेस्टेड हो चुका है, इस एरिया का टेस्ट हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। तो दोबारा आती है तो उतनी एक्यूरेसी नहीं होती कि यहाँ से दोबारा आप ब्लाइंडली बाय करें। हाँ, इन एरिया से कर सकते हैं, इन एरिया से एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह गोल्ड की सिचुएशन है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को कि एग्रेसिव बाइंग करें। लेकिन ओवरऑल मैं आपको वो एरियाज बता रहा हूँ जहां तक गोल्ड के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं आने वाले दिनों में। शायद मंडे को, शायद ट्यूसडे को जिन एरियाज में आते हैं वो तो लाइव में हम देखते रहेंगे, लेकिन वीकली वीडियो बनाने का मकसद आपको आइडिया हो जाए कि गोल्ड किन एरियाज तक जा सकता है। तो इन एरियाज तक आता है, अभी फॉर एग्जाम्पल इन एरियाज पे आता है। अब इन एरियाज में बाय का मोमेंटम हम कैसे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ H1 को देखना है। यहाँ पे गोल्ड पहुंचा, आपने H1 को जाके मॉनिटर करना है। अगर H1 में कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है कि गोल्ड यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया H1 में और यहाँ पे आके गोल्ड ने एक रिवर्सल साइन बना दिया, तब हम समझेंगे कि ये एरिया प्ले कर रहा है। अब फिर हम इसके नीचे का एसएल देके हम अपनी बाइंग मोमेंटम अगेन शुरू कर देंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर हमें सिखाया, स्ट्रक्चर ने हमें ये बताया डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, कि जब तक इसके इन एरियाज के ऊपर होता है ये बाय में होता है। लेकिन एग्रेसिवली कभी नहीं कहूंगा कि आप जहाँ पे गोल्ड ओपन होता है आप यहाँ से बाय में बैठे, यहाँ से नहीं, नीचे आता है यहाँ पे H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो बाय में, अगर नहीं देता तो फिर गिरने दें, फिर हम इस एरिया में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमें इन एरियाज में फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट जरूर मिलेगा और फिर हम यहाँ इन एरिया से बाय करेंगे। तो ये दो आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल ये दो एरियाज हैं। अगर कोई ये कहता है कि फॉद पॉसिबल है कि यहाँ से ही बाय निकल जाए, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। मार्केट में हर एक सिनेरियो, हर एक चीज पॉसिबल है। उसके लिए हम H1 में जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हमें H1 की सपोर्ट देखनी पड़ेगी। अगर H4 डेली टाइम फ्रेम के इन एरियाज पे गोल्ड आता है, इन एरियाज पे आता है, इस एरिया पे, हम H1 में जाकर देखेंगे कि H1 का हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर कर देती है तो हम बाय में बैठेंगे। अभी तक तो हाई नहीं ब्रेक किया, अभी तक तो देखेंगे तो H1 में हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। आप खुद देख लें, इस चीज को मॉनिटर करें कि मार्केट ने यहाँ से ये लो, अगेन हाई, ये अगेन लो, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर अगेन लो। अब ये फाइनल एक आखिरी एक रिट्रेसमेंट जो हाई है वो हमारे साथ निकल के सामने आ रहा है और वो एरिया है तकरीबन 551 से लेके 5098। तो अगर ये ब्रेक कर गई गोल्ड अब साइड पे तो रीटेस्ट करेगी तो हम बाइंग शुरू कर देंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करती गोल्ड, तो फिर चांसेस हैं कि हम डेली और वीकली के सपोर्ट्स की तरफ बढ़ें। और डेली सपोर्ट हमारे पास 4558 से लेके 4513 का एक एरिया है और उसके बाद वीकली और डेली का सपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 4384 से लेके 4236 का एरिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। आई थिंक मैंने सारे सिनेरियो आपको समझा दिए। नीचे से बाइंग एरियाज कौन से हो सकते हैं, किन एरियाज में हमने कंफर्मेशन ढूंढनी है ये भी बता दिया। इनकेस यहाँ से ही बाई जाती है तो कौन सा एरिया ब्रेक करना चाहिए ताकि हम फिर बाय ढूंढ सकें। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं, अपने राय का इजहार करें वहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड बुलिश है या बेरिश है। बाकी लाइव सेशन जो है हमारे 6 बजे 4:30 बजे से लेकर डेली 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वो चलते रहेंगे।